राधे राधे दोस्तों, आज हम हिबिस्कस के बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे जो ठंडी के सीजन में फूल नहीं आ रहे हैं और ठंडी के सीजन में इसमें बहुत सारे कीड़े भी लगते हैं, जिसमें आपका हर कीड़े का नाम बताएंगे और इसका इलाज भी बताएंगे। और दोस्तों, यदि हम हिबिस्कस अपने घर पे लगाए हुए हैं तो इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इसे ठंडे में केयर कैसे करना चाहिए, किस तरह से इसमें हम जो भोजन है पौधा का वो किस प्रकार से देना चाहिए। तो दोस्तों, ठंडी में पौधा जो है अधिकतर पौधा डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है और ये हमारी देख रेख है कि हमारे घर में अभी भी फूल खिलता है। दोस्तों, केवल पौधा लगाने से नहीं होता है, पौधा का केयर करना बहुत ही ज़रूरी है और कुछ टिप्स फॉलो अधिक करते हैं, कुछ जानकारी रखते हैं तो आपके घर में 12 मास फूल देता है। आप ये भी जानते होंगे दोस्तों कि गर्मी के सीजन में इतना फूल देता है और ठंडी में पर ये हमारे घर में कम से कम देना स्टार्ट कर देता है। किसी किसी के घर में तो फूल ही नहीं देता है और उसका शाखाएं जो है विकसित नहीं होता है। तो इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं, ठंडी में हमारे पत्तियां पीली क्यों पड़ने लगती है। जैसे कि इस तरह से हमारा पत्तियां जो है कुछ इस प्रकार से होने लगती है, पीली होने लगती है और कहीं कहीं तो हमारा रेड रेड तरह का होने लगता है। कभी कभी होता है कि हमारा पत्तियां जो है सिकुड़ने लगता है, मुड़ने लगता है। तो दोस्तों, इसे आपको क्या करना है, सबसे पहला टिप्स है, यदि आपके घर में धूप भरपूर आता है तो इसे धूप वाला जगह में रखें, यानी कि धूप जितना इसे मिले, क्योंकि हिबिस्कस का पौधा है, जितना भीषण धूप में रख दें इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और भी बहुत ही अच्छा ये अपने आप में खिलता रहता है। पर यही बात कर लेते हैं ठंडी के सीजन में। तो दोस्तों, ठंडी के सीजन में बहुत इसमें समस्या आती है। पहला हम बात कर लेते हैं कीड़े का। दोस्तों, इस तरह से जब हमारा कलियां बनती है तो इसमें क्या होता है, एक सफेद सा कीड़ा होता है जिसे पाउडर मिल्लू कहते हैं। तो पाउडर मिल्लू, यदि आपको दिख रहा है कि हमारे पौधे में पाउडर मिल्लू का कीड़ा का अटैक हो गया है। फिर हम बात कर लेते हैं तेलपा कीड़ा की, जो काले होते हैं और चिपके हुए रहते हैं, बिल्कुल सफेद कीड़े के जैसा, जिसे पाउडर मिल्लू कहते हैं। पाउडर मिल्लू क्या होगा कि आपका जिस तरह छाई गिरा देते हैं, सफेद सा परत बन जाता है, उसे पाउडर मिल्लू कहते हैं। एक कीड़ा होता है मिलीबग। तो दोस्तों, बहुत ही पसंद करता है मिलीबग हिबिस्कस के पौधे को। कली ले लें और इसका पत्तियां ले लें, वो बहुत ही खाने का ये शौकीन रहता है मिलीबग ये हिबिस्कस के पौधे को। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि हमारे घर में पौधा लगा हुआ है तो कीड़े का जानकारी करना जरूरी है और उसे अपने घर का उपाय से भगाना भी जरूरी है। तो सबसे पहला हम बात कर लेंगे कीड़े का, कि कीड़े को हम किस प्रकार से भगा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो ठंडी का सीजन चल रहा है दोस्तों, तो ठंडी के सीजन में हम क्या करते हैं, हम अपने घर में लकड़ी को जलाते हैं। यदि लकड़ी नहीं जलाते हैं तो आप किसी की यहाँ से मंगवा लें, या आपके घर में कोई आया, काम करने वाली आती है, उससे लकड़ी का राख मंगवा लें। मंगवाने के बाद कुछ इस प्रकार से, जैसे हम यहाँ पर प्लेट में रखे हैं, ये चारकोल है लकड़ी का, जो अच्छे से साफ करके इसे अच्छे से किसी पत्थर के माध्यम से इसे चूर कर लिए हैं। दोस्तों, आपको बारीकी से इसलिए समझाते हैं कि लकड़ी का राख आपको मिल जाता है, तो आप तो सोचेंगे ये ढेला है, इसे कैसे करेंगे। तो इसे लकड़ी का राख है, आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से होता है और इसे धोकर सुखा लेते हैं और सुखाकर ये बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे पौधे में। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पोटास का भी काम करता है। यदि हम अपने गमले के ऊपर इसे परत बना देते हैं तो हमारे जंगली जो घास होते हैं, जो लता पता होते हैं, तो ये यदि हम ऊपर में रख देते हैं तो इसके कारण से हमारे गमले में घास नहीं होता है और हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा ये न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और यही ये जो है, यदि हम इसका पाउडर करके पाउडर फॉर्म में इसका काम लेते हैं तो आप देखें कि हम यहाँ पर हल्दी लिए हैं 1.5 चम्मच। ये हल्दी बहुत ही अच्छा काम करता है और हल्दी में हम क्या मिलाएंगे, ये चारकोल लकड़ी का मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छा आपको उपाय बता रहे हैं दोस्तों, ऐसा उपाय कोई भी नहीं बताया होगा कि यदि हम कीड़े को भगाना है और पौधे में विटामिन देना है तो आपको कुछ इस प्रकार से कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम मिला दिए हैं। मिलाने के बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे पौधे में जहाँ पाउडर मिल्लू लगा हुआ है, तेलपा कीड़ा लगा हुआ है या मिलीबग लगा हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, अपने पौधे में छिड़काव। तो यहाँ पर हम इस तरह से हाथ से लेंगे और लेने के बाद हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा सफेद सा दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से हल्की हल्की छिड़काव करेंगे। जैसे यहाँ पर कली है, इस जगह में कली है, तो कली में ही पाउडर मिल्लू का अटैक होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से इस तरह से
इसके ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद आपको ये जो छोटा कली है इसमें भी यदि हम अभी से नहीं देंगे तो हमारा ये क्या होगा, कीड़ा काटे पूरा हो जाएगा। इस तरह से हर कली में हमें देना है। इस तरह से देने के बाद हमें क्या करना है, हम छिड़काव कर दिए तो हमारा जो है 1 दिन के लिए इसमें पूरा रखा हुआ रहेगा। जब हमारा दूसरी मतलब रात आएगी और रात आने के बाद इसमें ओस गिरेगा। ओस गिरने के बाद ये जो कीड़ा है सारा या तो हट जाएगा या तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे हटना जरूरी है, नहीं तो हमारा कली नहीं बनेगा, हमारा पौधे को धीरे धीरे डैमेज करता हुआ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका सफाई भी करना हमें जरूरी है। इस तरह से यदि हम डाल देते हैं तो 1 दिन या 2 दिन इसी तरह चिपके हुए रहने दीजिए। रहने के बाद आपको क्या करना है, एगो शैम्पूल का पाउच लेना है और दूसरे दिन आपको इससे अच्छे से सफाई करना है। 1 लीटर पानी में 1 शैम्पूल लेकर अच्छे से सफाई करते हैं, इस माध्यम से करते हैं तो आपके पौधे में कभी भी अटैक नहीं होगा। आप इसे इस्तेमाल कर ले, महीना में या 15 दिन में कीड़ा रहे ना रहे आपको छिड़काव कर लेना है, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे में कभी कीड़ा है ही नहीं। इस तरह से यदि केयर करते हैं तो मिट्टी की बात कर लेते हैं कि मिट्टी में भी हमारे कीड़े होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि मिट्टी में हमारे कीड़े हैं और यहाँ पर इस तरह से सूखी हुई लीफ को हटा देना है, क्योंकि सूखी हुई लीफ में कीड़ा छिपा हुआ रहता है। इस तरह से हमें हटाना है। और दोस्तों बात कर लें कि यदि हम पौधे का देख सकते हैं किस तरह से सफाई किए हैं, यानी कि कटाई छटाई कर दिए हैं। अभी हम कटाई किए हैं इसलिए क्योंकि जब हमारा सरस्वती पूजा बाद यानी कि ये पूस के बाद हम इसका जड़ का कटाई करेंगे, तो एक साथ यदि हम कटाई करते हैं तो इसका नई ग्रोथ नहीं आएगा, जिसे कहते हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी में हर एक पत्तियां गिरा देती है अपने, और इसका फिर यदि हम केयर करते हैं, पहले से हम इसका ऊपर का शाखाएं काट कर रखते हैं और जब शाखाएं हमारा ऊपर का आने लगता है तब हम करते हैं जड़ों का कटाई। तो गर्मी में क्या होता है कि फूल हमारा फिर भर भर के आने लगता है, पौधा में हमारा नई नई ग्रोथ होता है। इस तरह से अभी केयर कर लेते हैं पौधे का। जो गुड़हल का पौधा आप लगाए हुए हैं अपने घर पे, तो इसका क्या करना है, आपको ऊपर की शाखाएं, अभी भी समय है, ऊपर की शाखाएं जितना है सारा कुछ छटैया कर दीजिए और इसे ठीक 1 मंथ के बाद हम जड़ का कटाई करेंगे। देखिए किस तरह से हमारा जड़ बाहर तरह आया हुआ है, यानी कि इसे अभी हम छेड़छाड़ करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि अभी ये 2 मार नहीं सह पाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक ठंडी है और पौधा को मिट्टी गर्म रखना भी हमें जरूरी है। और इसमें पानी जब हमारा ये देख रहे हैं यहाँ पर ही जो मिट्टी हमारा गीला है और इसे हम कल ही पानी दिए थे, क्योंकि पूरा सूख चुका था। तो इसे हम क्या किए थे, कल पानी भर भर के दे दिए थे। और इसे जब तक नहीं देंगे कि नीचे की भाग परत अच्छा से सूख ना जाए, तो इसे हमें क्या करना है, मिट्टी का जड़ों में जब कीड़ा लग जाता है तो आप कितना भी कोशिश कर ले पौधा को नहीं बचा पाएंगे। तो यही चीज जो है ये हमारे पौधे को बचाएगा, लकड़ी का राख और हल्दी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से देना है, इस तरह जिस तरह से हम दे रहे हैं। देने के बाद हमें क्या करना है, पानी नहीं देना है इस तरह से। और लकड़ी का राख हमें ज्यादा भी नहीं देना है, ज्यादा देने से हमारे पौधे में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, पौधा हमारा सूखने लगता है, क्योंकि लकड़ी में बहुत ही ज्यादा केमिकल की मात्रा होती है, तो जिसके कारण से हमारे पौधे सूखते हैं। लकड़ी का राख फ्री में भलो मिलता है, पर इसे चम्मच की ही जैसा, यानी कि 1 चम्मच एक गमले के लिए काफी है, तो 1 चम्मच ही देना है। और हल्दी में मिला के देने के बाद हमारे पौधे में कोई भी ऐसा बैक्टीरिया नहीं पनपेगा, गुड बैक्टीरिया रहेगा जो हमारे पौधे को विकास करेगा। और ऐसे भी हमें 1 महीना के बाद इसका जड़ का हम कटाई कर दें, पर ठंडी में हमें बचाना बहुत ही जरूरी है, जिसके कारण से हम इस तरह से केयर करते हैं। तो अभी भी हमारे पौधे में फूल बहुत ही अच्छा आता है, कली बनता है। दोस्तों ये पौधा का हम कटाई किए हैं और ये पौधा का नहीं कटाई किए हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा यहाँ कली लग रहा है, ये कली खिलने के बाद फिर हम यहाँ से कटाई कर देंगे। आप रुक रुक के भी कटाई कर सकते हैं, कि कुछ लोग जानते हैं कि हमारा कली है, कली को हम कैसे कटाई कर दें। तो आप इस तरह से करें कि जब कली खिल जाए तब आप पार्ट बाई पार्ट कटाई करते रहें। तो इससे क्या होगा कि हमारा, देखिए हम किस तरह से यहाँ पर ही हम कटाई किए थे, तो यहाँ पर 3 से 4 शाखाएं आए। कटाई करने से क्या होता है कि हमारे पौधे को ग्रोथ होता है, हमारे पौधे जो है बूसी होते हैं। तो इस प्रकार से हम गुड़हल का केयर करते हैं। बात कर लेते हैं कि अभी हम यहाँ पर ये चीज दे दिए हैं। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि ठंडे में इसे भोजन नहीं चाहिए, पर इसे भोजन चाहिए तो गर्मी वाला भोजन चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग अपने शरीर में आहार लेते हैं उसी प्रकार से हम अपने पौधे को देते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसमें सादा पानी डाल देंगे, क्योंकि हल्दी और लकड़ी का राख है। जब हम पानी देंगे तो मुख्य रूप से इसे भोजन भी मिलेगा और ये पौधे अपने रोग क्षमता से लड़ भी पाएगा, क्योंकि ठंडी के सीजन में बैक्टीरिया जो है बहुत ही ज्यादा पनपता है, जिसके कारण से हमारे जड़ को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये मिट्टी अच्छे से एकदम
सूख जाए तब हम इसमें पानी देंगे 1 लीटर की मात्रा में। 1 लीटर पानी देने के बाद फिर से मिट्टी हमारा अच्छा से ड्राई हो जाता है, तब इसमें हम क्या करेंगे, भोजन देंगे। भोजन किस प्रकार से देंगे, यदि आप केमिकल की बात कर ले तो आप इसमें DAP दे सकते हैं, इसमें आप यूरिया दे सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें सिंगल सुपर फास्फेट दे सकते हैं। ये तीनों चीज नहीं है तो इसे हटा दें। हटाने के बाद अपने घर का सामान से आप इसे विटामिन दे सकते हैं। जैसे कि आलू का छिलका रख लें और प्याज का छिलका रख लें, उसे पानी में डुबा दें। डुबाने के बाद ठीक 2 दिन के बाद उसे डायलिसिस करके 1 लीटर का पानी का मात्रा यदि अच्छे से हमारा मिट्टी सूखा हुआ है तभी दें, और नहीं तो 100 ml की मात्रा में इसमें भोजन चाहिए ही चाहिए। यानी कि इस तरह से हम गेपिंग करके 3 दिन 4 दिन गेपिंग करके देते हैं तो हमारे पौधे में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमारे पौधे में कीड़े लगे और हमारा पौधा विकसित ना हो, हमारे पौधे में फूल ना आए। बिल्कुल इसी तरह आपको केयर करना है। और मिलीबग का अटैक है तो ये आपको लकड़ी का, इस तरह से लकड़ी का और हल्दी का आपको बताएं उपाय। ये उपाय बहुत ही अचूक है। यदि हम मिलीबग भगाना चाहें तो हम शैम्पुल से भी भगा सकते हैं। बट जो तेलपा कीड़ा होता है, पाउडर मिल्लू होता है, ये कीड़ा जो होता है कि बहुत ही जानलेवा होता है हमारे पौधे के लिए। इसके लिए ये लकड़ी का राख और हल्दी बहुत ही अच्छा है, कारगर है। तो दोस्तों ये सुंदर सी जानकारी आपको दी है। ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे।